पराकाष्ठा बहुत जरूरी है। अच्छा अर्थ बताया है 14वें श्लोक का, 7वें अध्याय का। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणी माया, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अभी बताया ना कि घर ही घर में ये माया इतनी प्रबल हो गई है, इतना जाल, इसे मनुष्य इतना सच समझ के जी रहा है। ये त्रिगुणी माया है, तीनों गुणों से भरपूर है और मनुष्य को कोई ना कोई गुण उसे प्रभावित करता है। कभी किसी के सतोगुण में फंस जाते हो, किसी के रजोगुण में फंस जाते हो, किसी के तमोगुण में फंस जाते हो, कभी फंस जाते हो, कभी फंसा लेते हो किसी को। तो इस त्रिगुणी माया से उपराम हो जाओ। तो ये त्रिगुणी माया मेरी बड़ी माया है, ये बड़ी मनुष्य को उलझाती है। आज कहीं कहीं बाहर नहीं जाना तुम्हें, किसी से दुख लेने के लिए, किसी से धोखा खाने के लिए। सबके घर में एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को कहते ना, जैसे समुद्र में बड़ा जीव छोटे जीव को खाने को तैयार है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने को तैयार है, ऐसे ही घर में एक दूसरे की ताक लगा के हर व्यक्ति एक दूसरे को मिटाने के लिए तैयार है। लेकिन ये माया समझ में आती है गुरु के प्रभाव से, ज्ञान से। जब हमारा मन संसार को समझता है ज्ञान से, तो हमें माया सहज समझ में आ जाती है। किस व्यक्ति के मन में क्या विचार चल रहा है, अभी ये पहचानना भी बहुत बड़ी शक्ति का कार्य है। कोई व्यक्ति आपके लिए मुंह पे मीठा बनता है, लेकिन पीठ पीछे आपके क्या विचार रखता है। जितना आप शुद्ध होते जाओगे आपको पहचान होती चली जाएगी। इसके लिए आपकी शुद्धता बहुत जरूरी है। आपके अंदर में कोई त्रिगुणी माया का प्रभाव कम होता जाएगा तो आपको संसार समझ में आ जाएगा। आपके मन में ज्ञान का प्रभाव बढ़ता जाएगा, आपका अज्ञान कटता चला जाएगा। ये माया सहज, ये कितनी भी भयानक हो, कितनी भी डंकनी हो, कितनी भी दुस्तर हो, लेकिन इस माया को काट सकते हैं हम, लेकिन ज्ञान की तलवार से। जो निरंतर परमात्मा का नाम जपता है, और नाम जपने का मतलब यही है कि जो परमात्मा को याद करके कर्म करता रहता है। अभी नाम जपने का ये भी अर्थ कई लोग लगाते हैं, एकांत में बैठ जाओ और गुरु का नाम जपते रहो, भगवान का नाम जपते रहो। उसे तो कायर बोला है, उसे नपुंसक बोला है। बैठना नहीं है, हमको कार्य करना है, दौड़ना है, भागना है, जागना है और जगाना है। ये निष्काम कर्म के द्वारा, जब निष्काम कर्म करते हो तो गुरु का वचन याद रहता है, परमात्मा की शक्ति याद रहती है। जब कर्म करते हैं तो बहुत सारे रास्ते रुकने लगते हैं। कभी हमारा मन रास्ता रोकता है, कभी रिश्तेदार रोकते हैं, कभी अपने मैं मेरे वाले रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं उनसे जुड़ी हैं, तो हम बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन जब हमें किसी भी प्रकार की इच्छा हमारे अंदर में नहीं है, तो हर बंधन को काटने की शक्ति हमारे अंदर में आ जाती है। ये बंधन किसने बांधा? ये बंधन हमने स्वयं बांधा है, और स्वयं ही इस बंधन को हम काटने वाले बनेंगे। माया को किसी ने पकड़ा नहीं है, आपने माया को पकड़ रखा है इच्छा कामनाओं के अधीन होकर। तो ये जो बहुत बड़ी माया है, इसमें प्रभु का नाम स्मरण करते हुए कर्म करते जाओ, और अपने आप माया आए उसका उल्लंघन करके आगे बढ़ जाओ। ज्ञानी माया का उल्लंघन कर सकता है। किसी भी चीज को आप कहते हो मैं मर्यादा तोड़ के सत्संग में कैसे जाऊं? अगर आप परमात्मा को प्राप्त करते हो,
अपना ज्ञान का मार्ग तुम्हें लेना है, तो माया तुमको साइड करके मर्यादा में, कभी मर्यादा में भी रहना है, कभी मर्यादा को तोड़ना भी है। बोले जिसका उदाहरण हम देखते हैं ना कि मीरा ने मर्यादा भी बहुत की, लेकिन एक समय जब आया तो मर्यादा तोड़ भी दी। कभी गुरु मर्यादा करना भी सिखाता है, कभी मर्यादा तोड़ना भी सिखाता है। लेकिन जब हमारी कोई इच्छा कामना नहीं होगी, तो हम मर्यादा तोड़ भी सकते हैं और मर्यादा कर भी सकते हैं। संसार से वही प्राणी तर जाएगा जो इस माया का तोड़ कर सकता है। और ये तोड़ तभी होगा जब आपके अंदर में वैराग्य होगा और प्रेम होगा। बोले खाली वैराग्य आपको अहंकारी बना सकता है, सूखा बना सकता है। वैराग्य के साथ में प्रेम भी बहुत होना जरूरी है। बिना प्रेम के ये ज्ञान तुमको चुभेगा और रूखा सूखा हो जाएगा। इसीलिए बार बार यहाँ प्रेम की बात चलती है। प्रेम अपना आप समझ के पूरे समस्त संसार से, एक नूर से सब जग उपजा। एक नूर से मतलब एक अंश से, एक अविनाशी तत्व से ही सारा संसार बना है। अब वो अविनाशी तत्व कौन है? आत्मा, वो है परमात्मा। मेरी वो परमात्मा की झलक हर प्राणी में ठूस ठूस के, कोई कण भी ऐसा खाली नहीं है जहां मेरे परमात्मा का नूर नहीं है। जब परमात्मा का नूर देखते हैं तो सुरूर आ जाता है और प्रेम अपने आप होने लगता है। मोर को बताया ना कि बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आता है। बोले एक बार क्या था कि एक जंगल में एक शिला थी, बहुत सुंदर शिला थी। शिला को बड़ा गुमान था कि जो मेरे पास आता है वो मेरा ही हो जाता है। एक बार जो उस शिला के पास एक मोर भी पहुंच गया, और उस मोर ने जब देखा शिला में अपने स्वरूप को देखा, अपने चेहरे झांक कर देखा आंखों से, तो उसे उस शिला में ऐसा साफ नजर आया कि ये मेरा, मैं दूसरा कहाँ से आ गया। मतलब इतनी ट्रांसपेरेंट शिला थी कि उसमें मोर को अपना ही अक्स साकार दिखने लगा। तो मोर को उस शिला से धीरे धीरे उस शिला में रोज उसके पास जाने की इच्छा होने लगी। मोर रोज जाता था, उस शिला में झांकता और देखता रहता, उसे बड़ा अच्छा लगता। धीरे धीरे उस शिला से प्यार हो गया मोर का। जब प्यार हो गया तो अब शिला के पास रोज जाता, रोज उसके पास काफी समय गुजारता। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शिला टूट के बिखर गई। जब टूट के बिखर गई तो मोर को बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हुआ, इसमें मैं इतना सुंदर दर्शन करता था अपना, और ये शिला टूट कैसे गई। क्योंकि शिला का भी प्यार मोर से हो गया था। जब हम किसी का अस्तित्व हमें समझ में आता है तो हम अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। अब शिला मोर बन गई और मोर शिला बन गया। जब तक द्वैत है तब तक भक्ति अपूर्ण होती है। जब शिला ने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया तो उसने अपना अस्तित्व मोर में ही समाहित कर दिया। तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है कि जब जब तुम गुरु रूपी शिला के पास आते हो, गुरु भी एक बहुत बड़ी अद्भुत शिला हो, उसमें आके अपना अक्स देते हो, अपना चेहरा देखते हो, अपना समय देते हो, तो तुमको गुरु से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे जब गुरु के किसी विचार से, किसी कर्म से, किसी उसकी एक्टिविटी से कुछ भी जैसे अट्रैक्शन गुरु से हो जाता है, तो धीरे धीरे मन गुरु के पास शीतलता महसूस करता है, प्रेम महसूस करता है। तो लगता है कि अब इससे दूर ना जाए। धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे जब गुरु में तुम्हारा अक्ष रूपांतरित हो जाता है, एक दिन फिर सोचते हो कि अब मेरा अस्तित्व गुम हो जाए, केवल मेरे गुरु का अस्तित्व रह जाए। तो अपना अस्तित्व कब गुम होता है? जब तुम गुरु में अपना सब कुछ समर्पित कर देते हो। फिर अपने मान सम्मान की भी इच्छा नहीं रहती है।
शिला ने जैसे अपना सब खत्म कर दिया, ऐसे ही जो समर्पण में गुरु के हो जाते हैं, वो धीरे-धीरे गुरु की जीत को अपनी जीत बनाते हैं। गुरु के कार्य को ही अपना कार्य, जहाँ गुरु कदम रखता है, उसी कदम में अपना कदम शामिल कर देते हैं। ये नहीं कहते कि मेरी पहचान अलग हो, गुरु की पहचान। कई लोग भ्रमित होते रहते हैं, कहीं जाते हैं, अरे गुरु को तो पूछा, हमें नहीं पूछा। तो ये भेदभाव, जो द्वैत की भक्ति है, ये तुम्हें बहुत परेशान करेगी। ये तुम्हें बहुत उलझाएगी। जहाँ मेरे गुरु को सब पलकों पे बिठाते हैं, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी कोई अलग से पहचान हो। गुरु की जीत में ही मेरी जीत है, गुरु के यश में ही मेरा यश है। जैसे शिला ने अपना सब कुछ खत्म करके मोर को ही सर्वस्व बना दिया, ऐसे ही एक सच्चा भक्त एक दिन अपना सब कुछ खत्म करके अपने गुरु में ही सब कुछ समाहित कर देता है। उसे फिर ना तो अपने नाम की चाह होती है, ना अपने किसी भी पहचान की उसके अंदर में ज़रूरत नहीं होती है। ये विवेक, ये जागृति, ये बहुत बड़े प्रयत्न के बाद प्राप्त होती है। धीरे-धीरे अपने आप को और मेहनत करो और अपने अंदर में कहीं बनने का भाव आए, खत्म करो। बोले तेरी जीत हो मेरी, मेरी जीत भी तेरी जीत है और तेरा अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है। तो कभी भगवान बोलते थे कि तुम्हारा प्रेम ऐसा हो जाए जैसे मोर का शिला से हो गया और शिला का मोर से हो गया। दोनों मिलकर एक हो गए। तो ऐसे ही जब तुम्हारा भक्त और भगवान का अस्तित्व मिलकर एक हो जाता है, तो फिर भक्ति की पराकाष्ठा बहुत ऊंची हो जाती है। गुरु और शिष्य की पराकाष्ठा जब एक होती है, जब हम गुरु को ही अपना सर्वस्व मान के सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं, तो लगता है कि अब काम पूरा हुआ, भटकन खत्म हुई, ये मैं तू का झगड़ा खत्म हुआ, द्वैत की भक्ति खत्म हो गई। अद्वैत में जो मजा है वो द्वैत में मजा नहीं है। अद्वैत तुमको उलझाता है, परेशान करता है। कहीं पे भी अपने नाम की भूख होती है, अपने नाम को गुरु के नाम में गुम कर दो। मेरा नाम भी अब तेरे नाम से जाना जाए, मेरा काम भी तेरे काम से जाना जाए। यही सच्ची भक्ति है और यही सच्चा वैराग्य है ना? तो प्रेम बहुत ज़रूरी है, प्रेम के साथ में वैराग्य भी ज़रूरी है और प्रेम और वैराग्य तभी पूर्ण आता है जब ज्ञान अंदर में छा जाता है। इसीलिए बार-बार सत्संग का नियम बोला जाता है कि नियम का सत्संग ज़रूरी है जीवन में। और गुरु का वचन, सत्संग भी सुन लिया, लेकिन गुरु की कोई भी आज्ञा मिले, उस आज्ञा में मैं चल सकूं। अगर भगवान से कुछ मांगना भी हो ना, विवेकानंद की कितनी अच्छी बात चल रही थी अभी कि रामकृष्ण परमहंस ने बोला जाओ मांग लो माता से, पैसा रुपया मांग लो। तो जब विवेकानंद मांगने गए ना, तो कुछ नहीं मांग पाए, केवल बार बार उन्होंने यही मांगा कि हे माँ, ज्ञान दे दो, भक्ति दे दो, शक्ति दे दो। फिर आए लौट के, अरे मैं तो कुछ मांग ही नहीं पाया धन रुपया पैसा, क्योंकि विवेकानंद का परिवार बहुत गरीब था, घर में कुछ नहीं था, जिम्मेदारियां बहुत थी। तो कभी कभी मन संसार में देखता है ना, तो गुरु की बात का उल्लंघन करना चाहता है। लेकिन सच्चा मन होगा, गुरु से कहीं हृदय से जुड़ा होता है, तो तुम भगवान से भी सांसारिक चीजों को मांग नहीं पाओगे। कहोगे भगवान जो मेरे हित में हो वो दे देना, और जो मेरे कल्याण में हो वो देना। मैं तो मूर्ख हूं, मैं नादान हूं, मैं कुछ भी मांग सकता हूं, लेकिन आप जो दोगे ना उसमें मेरी उन्नति है। तो बार बार जब विवेकानंद मांगने गए तो कुछ नहीं मांग पाए, बार बार वही उनको मुंह से निकला जो गुरु ने उनको दिया था। वैराग्य दे दो भगवान, भक्ति दे दो। तुम भी भगवान से जब भी कुछ मांगो तो यही मांगना, संसारिक चीजें कुछ नहीं मांग लेना कि भगवान जॉब दे दो, नौकरी दे दो, रुपया दे दो, परिवार अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, बीमारी चली जाए ना। ज्ञानी इन सब चीजों की कोई डिमांड नहीं करता भगवान से। भगवान से एक ही चीज मांगता है कि तू मेरे को अपनी भक्ति दे दे और इतनी शक्ति दे दे कि दुनिया की कितनी भी दुस्तर माया आ जाए, वो माया मुझे लुभा नहीं पाए और मुझे जकड़ नहीं पाए। मैं तेरे पद चिन्हों पर, गुरु के बनाए हुए जो पद चिन्ह हैं, उन पर मैं
चलता जाऊं श्रद्धा विश्वास से। इतनी शक्ति देना कि कभी मन इस रास्ते से भ्रमित नहीं हो जाए, डगमग नहीं हो जाए। ठीक है। तो मांगने की भी अक्ल गुरु देता है। अभी संसार में भिखारी मत बनना। जरा जरा सी चीजों के लिए भगवान के लिए हाथ जोड़ते रहते हो, भगवान दे देना दे देना, एक बच्चा दे देना, एक लड़का दे देना ना। भिखारी बनोगे तो सजा भी भोगनी पड़ेगी आपको। इसलिए मांगने से पहले समझदार बन जाना। ठीक है। जरा जरा सी सुखों के लिए तुम सत्संग का नियम, गुरु का साथ भी छोड़ने लगते हो। लगता है कि अरे सत्संग तो बाद में चले जाएंगे, पहले घर के ये सारे काम निपटा लें। सारी माया, ये दुस्तर माया है, बहुत रूप रख रख के तुम्हें भ्रमित करेगी। ठीक है। आंख जा खुली रहे, विवेक जागृत रहे, और वैराग्य की धुनी रमी रहे। वैराग्य मतलब ना किसी के राग में फंसो, ना किसी के वैर में फंसो। इन दोनों से, राग द्वेष से ऊपर हो जाओ।